के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह चौटाला के नामांकन से दूरी बनाकर कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर सियासी माहौल को गरमा दिया है। हिसार से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बिश्नोई टिकट नहीं मिलने पर चुपचाप घर बैठ गए थे। उन्हें मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली जाना पड़ा। इसके बाद पिछले दिनों आदमपुर में हुई रैली में कुलदीप अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ शामिल हुए। ऐसे में माना जाने लगा था कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने मना लिया है। तब उनके एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। दरअसल बिश्नोई ने 6 मई को अपने समर्थकों की अचानक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में वो अपने समर्थकों से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 मई नामांकन करने का आखिरी दिन है। बड़ा फैसला ले सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। नामांकन की आखिरी तारीख पर अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाकर कुलदीप बिश्नोई ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। बैठक आदमपुर के चौधरी भजनलाल खेल अकेडमी में रखी गई है। चर्चा है कि बिश्नोई इस दौरान अपने समर्थकों के साथ भाजपा उम्मीदवार रंजीत सिंह चौटाला की चुनाव में मदद करने पर चर्चा करेंगे। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि कुलदीप अपने समर्थकों को क्या संदेश देते हैं। नामांकन में न आने की हो रही चर्चा। हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के अलावा उनके पिता दिवंगत पूर्व सीएम भजनलाल भी सांसद रहे हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदमपुर हलके में भजनलाल परिवार 1967 से अब तक लगातार जीत हासिल कर रहा है। ऐसे में भाजपा ने उनकी नाराजगी को गंभीरता से लिया और सीएम सैनी खुद उन्हें मनाने दिल्ली पहुंच गए। कुछ दिनों बाद ही कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को हरियाणा बीजेपी में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया। इसके बावजूद रंजीत चौटाला के नामांकन दाखिल करने के दौरान न केवल कुलदीप बिश्नोई गायब रहे बल्कि उनका बेटा भी नहीं दिखा, जिसने इन कयासों को और हवा दे दी है कि अभी भी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की विजय संकल्प रैली में कुलदीप बिश्नोई जरूर शामिल हुए और उन्होंने मंच से भाजपा उम्मीदवार चौधरी रंजीत सिंह चौटाला को जिताने की भी अपील की। इस दौरान बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। फकर से सिर ऊपर हो गया, फकर से छाती चौड़ी हो गई कि हमारा देश विश्व गुरु बन के कगार पे। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने एक चीज को समझाया। इसलिए साथियों, मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना, 10-9 के 9 हल्के में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो कि जिस मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है, हर मुख्यमंत्री पे जाने अनजाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है। कोई एक आदमी बता दे कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई शक की सुई भी हिली हो। ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन किसी ने लगाया हो, आपके सामने आप गवाह इस बात के। देश को तरक्कियों तक पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों, मंच पे बैठे हैं, ये अफवाहों के घेरे मत आना। माननीय रंजीत चौटाला जी भारी वोटों से हिसार से जीतेंगे, आप मेरे साहब लिखवा के ले जाओ। लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेगा बिश्नोई का अगला कदम। साल 2022 में कांग्रेस छोड़कर आने वाले कुलदीप बिश्नोई को फिलहाल बीजेपी से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया है। उन्हें ना तो हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया और ना ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई को राज्य सरकार में मंत्री बनाया। जबकि बिश्नोई ने राजस्थान चुनाव में अपने समाज के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी के लिए जमकर पसीना बहाया था। यही वजह है कि अब उनके कैंप में एक तरह की बेचैनी है। हालांकि ये तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। उनका अगला सियासी कदम 4 जून को आने वाला नतीजे तय करेगा। इसे इस तरह भी समझे कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में भविष्य लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। पंजाब केसरी के लिए कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।